अस्सलामुअलैकुम। लीब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। जिंदगी के सफर में बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को यूं महसूस होता है जैसे कायनात खुद उसके लिए नए दरवाजे खोल रही हो। कभी किस्मत बंद गली में ले जाती है, कभी अचानक एक ऐसी राह दिखा देती है जो हमें अपनी असल पहचान की तरफ ले जाती है। इस हफ्ते आपके सितारों में वही खास वक्त आने वाला है जब आपकी शख्सियत, आपकी फितरी सलाहियतें और आपके इरादे नए इनामात में ढलने लगेंगे। कायनात के इशारे आपको आगे बढ़ने के लिए पुकार रहे हैं। ये वो घड़ी है जब आप अपनी जद्दोजहद का फल पा सकते हैं और वो ख्वाब जो अरसे से दिल में छुपाए बैठे थे, हकीकत के रूप में सामने आ सकते हैं। और नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि ये कायनाती पैगाम और सितारों की ये हिकमत अमली आप तक हर हफ्ते वक्त पर पहुंचे, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस इल्म से फायदा उठा सकें। अब आते हैं असल पेशगोई की तरफ। बुर्ज मीज़ान के तमाम अफराद ने पिछले कई महीनों में एक मुसलसल दबाव और कशमकश को झेला है। कभी कानूनी मसाइल ने घेर लिया, कभी रिश्तों में उलझने, कभी सेहत के मसाइल और कभी शोहरत पर सवालिया निशान। लेकिन इस हफ्ते यानी 22 सितंबर से 28 सितंबर तक कायनात ने आपके लिए कुछ खास इंतजाम कर रखा है। 4 बड़े फलकियाती वाकयात रोनुमा होंगे और इनमें से 3 आपके लिए बहुत ज्यादा मुवाफिक साबित होंगे। ये वो लम्हात हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला वाकया 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को होने वाला सूरज गिरन है। ये गिरन अगरचे एक बड़ा वाकया है, लेकिन खुशखबरी ये है कि यह आपको ज्यादा मुतासिर नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसे जाविये पर वाक़ हो रहा है जहां आपके लिए खतरा कम से कम है। मजीद ये कि ये गिरन पाकिस्तान में बराह रास्त नजर भी नहीं आएगा। ये सिर्फ कुछ ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए आपके लिए ये ज्यादा फिक्र की बात नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े वाक़े की तरफ। 22 सितंबर को सूरज आपके पहले जाविये पर नमूदार होगा और पूरे 30 दिन वहां क़याम करेगा। जैसे ही सूरज इस पोजीशन पर आता है तो आपकी क़ुव्वत इरादी, आपका एतमाद और आपकी मंसूबाबंदी सब कुछ ताकतवर होना शुरू हो जाता है। गोया ये वो मौसम है जब आपकी शख्सियत निखरती है, आपका कुदरती टैलेंट सामने आता है और आपके मंसूबे कामयाबियों में ढलने लगते हैं। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपके इरादे तालीम में बेहतरीन नताइज लाएंगे। अगर आप मुलाजिम हैं तो आप अपने काम में इज्जत और रुतबा हासिल करेंगे। कारोबारी अफराद के लिए ये वक्त सरमायाकारी, मुनाफा और सही फैसले करने का है। अगर आप हुकूमत या किसी अथॉरिटी का हिस्सा हैं तो आपके इख्तियारात मजबूत होंगे और आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। तीसरा अहम वाकया यह है कि 22 सितंबर को नया चांद भी तुलू होगा। नया चांद हमेशा एक नई शुरुआत की अलामत है। आपके लिए ये रूहानी नेमतों का सबब बनेगा। यह आपको ज़हनी और जज्बाती पुख्तगी देगा। जहां पहले आप जिद और हठधर्मी की वजह से नुकसान उठा रहे थे, अब वहां आप नए अंदाज में सोचने लगेंगे। पुराने मंसूबे जो आपको परेशानी में डाले हुए थे, अब या तो खत्म हो जाएंगे या किसी बेहतर शक्ल में दोबारा जन्म लेंगे। ये नया चांद आपको माजी की तलखियों से आज़ाद करके एक नई मंजिल की तरफ बढ़ने का हौसला देगा। चौथा और सबसे बड़ा वाकया यह है कि 22 सितंबर को ही मरीख आपके दूसरे जाविये में दाखिल होगा। ये एक ऐसा मकाम है जहां मरीख आपकी आमदनी, आपके इख्तियारात, आपकी ताकत और आपकी इज्जत व वक़ार को सहारा देता है। ये हर 2 साल में एक बार होता है और तकरीबन 7 हफ्तों तक रहता है। इस दौरान आपको अपने माली मामलात में बेहतरी नजर आएगी, आपकी जिस्मानी कुव्वत भी बढ़ेगी और आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। अगर कोई आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है या आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी फितरी सलाहियत से इन तमाम रुकावटों पर काबू पा लेंगे। ये तमाम कायनाती इशारे बता रहे हैं कि अब आपकी जिंदगी की रफ्तार बदलने वाली है। आप मसरूफ होंगे, आपको मुनाफा मिलेगा, आप सुकून पाएंगे और आपकी तरक्की का सफर आगे बढ़ेगा। ये हफ्ता आपके लिए एक नए तवाज़न और हमाहंगी के पैगाम के साथ सामने आया है। बुर्ज मीज़ान की फितरत ही तवाज़न और इंसाफ है, लेकिन इस हफ्ते कायनात आपको ये याद दिला रही है कि सबसे पहले अपने अंदर तवाज़न पैदा करना ज़रूरी है। सितारे इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के कई शोबों में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और इन तब्दीलियों को बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी सोच और रवैये में नरमी और हिकमत शामिल करना होगी। रिश्ता सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक रोजमर्रा का अमल है। गुफ्तगू, सुनना, बर्दाश्त, छोटी कुर्बानियां और मुस्तकिल तवज्जा। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो इस हफ्ते के लिए चंद अमली उसूल इंतहाई कारागर साबित होंगे।
सबसे पहले वक्त निकालें। फोन की इत्तला या हंगामी काम के बहाने गुफ्तगू मुलतवी ना करें। कम से कम एक शाम या 2 घंटे मखसूस करें जब आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ हों। इस दौरान मोबाइल बंद रखें, एक दूसरे की आंखों में देखें और वही बात करें जो दिल में है। बातचीत में मैं के जुमले इस्तेमाल करें। मसलन, मुझे जब तुम देर से आते हो तो मैं उदास महसूस करता हूँ या करती हूँ। इससे इल्जाम की जुबान कम होती है और दिफाई रवैया कम पैदा होता है। अपनी सुनने की आदत को परवान चढ़ाएं। जब शरीकेदार बोले तो मुकम्मल तौर पर सुने। सवाल पूछें ताकि वाजे हो कि आप समझ रहे हैं और फिर जवाब दें। ये छोटा सा तरीका अक्सर बड़े झगड़ों को शफा दे देता है। जब इख्तलाफ हो तो बड़े मंजर को जहन में रखें। छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिल में ना पकड़ें। सवाल कीजिए, क्या ये मामला हमारी लंबी मुद्दत की खुशी पर असर डाल रहा है या ये लम्हाती तलखी है? अगर ये लम्हाती है तो बर्दाश्त या सब्र बेहतर हल हो सकता है। अगर बार बार वही मसला आ रहा है तो मसले की जड़ तलाश करें। अक्सर पैसे, वक्त की तकसीम या इत्फाकात में फर्क बड़े झगड़ों की वजह बनते हैं। इन जड़ों को डफचों की तरह रीशूट्स करें। बाकायदा मीटिंग करें, हदबंदी तय करें और जिम्मेदारियां वाजे करें। मोहब्बत की जुबान समझें। कुछ लोग तारीफी अल्फाज पसंद करते हैं, कुछ वक्त गुजारने को, कुछ छोटे आमाले मोहब्बत को। अपने पार्टनर की मोहब्बत वाली जुबान पहचान कर उसी में सरमायाकारी करें। यही रिश्ता मजबूती का राज है। रोजाना एक मुख्तसर शुक्रिया, छोटी तारीफ या एक छोटा सा एहसान रिश्ते में गर्माहट लाता है। अगर आप अकेले हैं तो ये हफ्ता नए रिश्तों के लिए मुवाफिक है, मगर रफ्तार आहिस्ता रखें। किसी से जल्दी कनेक्शन बन जाए तो जहनी चेक लाजमी करें। इस शख्स के बुनियादी कदरें क्या हैं, मुस्तकबिल के अहदाफ किस हद तक मिलाप रखते हैं। चंद सवालात जो पूछ लें, आपके किन अहम उसूलों पर समझौता मुमकिन है या नहीं। ताल्लुक़ की तरजीहात, कैरियर, फैमिली या ट्रैवल क्या हैं। इब्तदाई मुलाकातों में नजर आने वाले छोटे हैंडल्स, मसलन वक्त की कदरदानी, वादा निगारी, अहम इशारे होते हैं। इनको नज़रअंदाज ना करें और अपने अजीज दोस्तों या घर वालों से मशवरा लेना शर्म देने वाली बात नहीं। उनकी बसीरत अक्सर अंधेरे में रोशनी देती है। पेशेवराना जिंदगी, तफसील और अमली हिकमत अमलियां। सितारे आपको जज्बा और मौका दे रहे हैं, मगर फैसला अक्ल से उठाएं। जब कोई नया पेशावराना मौका आए तो उसका फौरी जोश समझदाराना फासले के साथ परखें। एक सादा चेकलिस्ट बनाएं। ये पेशकश आपके तवील मुद्दत के मकासद से किस हद तक मेल खाती है। मुआवजा और फवाइद आपकी ज़रूरियात कवर करते हैं। ये किरदार आपकी महारतों को बढ़ाएगा या सिर्फ वक्ती आर्जी फ़ायदा है। काम का माहौल और कंपनी कल्चर आपके अखलाकी मयार के मुताबिक है। अगर आप बाहर मुल्क या बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो लोग, कवानीन और माली पहलुओं का पहले से जायजा जरूरी है। फैसला लेने का एक मुफीद तरीका 48 घंटे का उसूल इख्तियार करें। फौरी जवाब देने की जिद छोड़कर 48 घंटे में तमाम पहलुओं को नोट करें, मुमकिना खतरात और फायदे का अंदाजा लगाएं और अगर जरूरी हो तो किसी काबिल एतमाद मशीर या सीनियर का मशवरा लें। यह आपको जज्बाती जल्दबाजी से बचाएगा। निगोशिएशन, मुज़ाकरात का अन सीखें। नौकरी की पेशकश में तनख्वाह के अलावा जिम्मेदारियां, बढ़ी हुई पोजीशन, सीखने के मौके, बोनस स्ट्रक्चर और नौकरी को छोड़ने की सूरत में सेफ्टी नेट जैसे पॉइंट शामिल कीजिए। एक प्रोफेशनल टोन में अपनी तवक्कुआत रखें और बैकअप प्लान भी तैयार रखें। अगर नई पोजीशन मुतमईन ना करे तो आपके पास क्या मुतबादिल होगा। नेटवर्किंग पर जोर दें। पुराने ताल्लुकात को रिवाइव करना, साबिका कॉलीग्स या इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंसेस में शरीक होना आपके लिए नए दरवाजे खोल सकते हैं। एक मुख्तसर और मौसर तारफी मैसेज तैयार करें जिसमें आपकी महारत और मतलूबा पोजीशन साफ हो। याद रखें, अक्सर मौके जान पहचान से आते हैं, न कि महज दरखास्ती इश्तिहार से। इखलाक और इंसाफ को मद्देनजर रखें। आपके बुर्ज की ये खुसूसियत, दूसरों को इंसाफ से देखना, पेशेवराना जिंदगी में आपका सबसे बड़ा असासा है। मामलात में शफाफ रहें, वादा पूरा करें और टीम की सुख समी में अपना हिस्सा डालें। ये तवील मुद्दत में आपकी साख बनाएगा। आखिर में दोनों शोबों के लिए अमूमी प्रात की वक़ायफ, अपनी एनर्जी बरकरार रखने के लिए मुनासिब नींद, मामूल की वर्जिश और मतवाजन ग़ज़ा को अहमियत दें। जहन साफ होगा तो फैसले बेहतर होंगे। पेचीदा फैसलों से पहले एक न्यूट्रल दोस्त या मुशीर से बात करें। कभी कभी सिर्फ बात करने से ही आपका नुक्ता नज़र बदल जाता है। और याद रखें कि कायनात इशारा देती है, आपको अमल करना है। गुफ्तगू करें, सुने, सोचें और फिर बहादुरी से कदम उठाएं। माली मामलात में ये हफ्ता मिला जुला है। हालांकि कुछ मौके आपके सामने आएंगे, लेकिन साथ ही गैर जरूरी अखराजात के दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए बजट को काबू में रखना और फजूल खर्ची से बचना निहायत जरूरी है। अगर आप सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो किसी माहिर से मशवरा करें और फिर कदम बढ़ाएं। आपकी रूहानी कैफियत भी इस हफ्ते खासी बेदार है।
कायनात कह रही है कि अपने अंदरूनी सुकून को तलाश करें, खामोशी में बैठकर अपने दिल की आवाज सुनें, या आपको बहुत से सवालों के जवाब देगी। आपके वजदान की ताकत बढ़ रही है, इसलिए अगर किसी मामले में उलझन है तो अपने दिल पर भरोसा करें। आपके दिल की रहनुमाई इस हफ्ते आपको दुरुस्त सिमत दिखाएगी। ये हफ्ता आपको ये सबक दे रहा है कि जिंदगी में तवाजुन ही कामयाबी की असल कुंजी है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात और जिम्मेदारियों के दरमियान एतदाल कायम रखेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अपनी सोच को मुस्बत रखें, दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं और अपनी मंजिल के सफर को खुश असलूबी से जारी रखें। अब अगर आप महसूस करते हैं कि ये पैगाम आपके दिल को छू रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते सितारों के ये राज आप तक पहुंचते रहें। याद रखें, सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक पहुंचना आपकी हिम्मत और सब्र पर मुनहसिर है। ये था आपका इस हफ्ते का पैगाम बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा के लिए। अगले हफ्ते हम फिर नए इंकिशाफात के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।